जय सिया राम, हरिओम। ये रवि किशनमा जो है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, भैया बहुत बड़े लफड़े में पड़ गया। आप लोगों को तो पता होगा ही। अब जवानी बुढ़ापे तक साथ दे तो जिंदगी धन्य है, लेकिन जवानी की करतूत बुढ़ापे में हिसाब करे तो जिंदगी झंड है। देखिए, अब मैं पूरी बात बताऊंगा किशन के बारे में, वो अपर्णा सोनी के बारे में, उसकी नई बेटी के बारे में, वो केस मुकदमा लमाका ढमाका सब के बारे में बताऊंगा। और आपको लगेगा अभी जो मैं कुछ बात करूंगा उसमें कि मैं रवि किशन के फेवर में बात कर रहा हूँ। सही लगेगा आपको, क्योंकि ये जो रवि किशन है तो एक मतलब कि उस लेवल का फेमिनिस्ट है भाई। कभी भी आज तक इसने एक शब्द भी पुरुष अधिकार की बात नहीं करी होगी। जितनी लंबी जीभ है उससे बहुत बहुत ज़्यादा चाटने की आदत है इसको। तो फिर भी उसके साथ मैं इसीलिए हूँ अभी कि कम से कम भैया पुरुष है, भैया बायोलॉजिकल मैन है, और उसको मुझे लगता है कि बड़ा ही सीरियस चपत लगाने की एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। कैसे है या नहीं है देखेंगे, जो फैक्ट्स है वो हम सामने आपके रख रहे हैं अभी। ठीक, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। अब नए अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए। एक ऑफबीट चैनल है तो मेंबर तो कुछ होने चाहिए चैनल की समृद्धि के लिए, मजबूती के लिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मोदी योगी रवि किशन को न्याय देंगे। ये किसने कह दिया भाई? न्याय तो कानून देगा, कोर्ट देती है ना। अपर्णा सोनी ने क्लेम किया है कि वो रवि किशन की दूसरी पत्नी है, फिलहाल 54 साल की है। उसकी बेटी है शिनोबा, और उसकी बेटी का जो बाप है वो रवि किशन है। और कोई पुरानी सी फोटो भी डाली है कि रवि किशन की गोदी में एक बच्चा था। तो मैंने पहला बोला कि आपके सामने आने से पहले थोड़ा सा छान मार लूँ। तो ये जो पत्नी है दूसरी, जो कहती है मैं इसकी दूसरी पत्नी हूँ, तो किसी की तीसरी पत्नी है क्या? उसके घर वाला का नाम राजेश सोनी है, और डिटेल नहीं है भैया। लोग ऊपर ऊपर काम करते हैं, और हमारे जैसा लोग जो गूगल बाबा को छानने में लगे रहते हैं, वहाँ वही मिलता है जो लोगों ने कहीं रिपोर्टिंग की होती है। तो ये 95 में मिली थी, लिखी है कहीं, और फिर एक साल बाद शायद उन्हें शादी किया। ये जो लड़की है शिनोबा, ये 98 की बॉर्न है। तो अब भाई दूसरी शादी जो तुमने की 97 में की, कब की? दूसरा जो पति है राजेश सोनी, वो कौन है? तेरा पति है ना, उसे बच्चे हैं नहीं है? ये मतलब क्या है? खैर, जब ये पंगा हुआ कि कोई एक स्त्री आई है मार्केट में कि कहती है कि हम रवि किशन की पत्नी हैं और ये मेरी बेटी है, और बेटी इंटरव्यू देके कहती है भैया कि मैं उनकी बेटी हूं। तो भैया ये अब 25 साल की हो गई हो तुम, अब तक नहीं थी। तो उसमें जो लोगों ने केस को जो फाइल किया है उसमें लिखा हुआ है कि वो तय किया था कि ये जो बेटी हुई है वो चाचा बोलेगी रवि किशन को, वो लोग माने थे। और जो भी जरूरी बातें थी जिंदगी की वो रवि किशन जी पूरा करेंगे। क्या उस समय तो उसकी शादी नहीं हुई थी? क्या हुई थी डिटेल नहीं है भाई, मैं जानना चाहता हूँ। वो जिसका पति है राजेश सोनी, उसका नाम तो FIR हुआ, वो रवि किशन की घरवाली जो हैं ओरिजिनल प्रीति जी, उन्होंने FIR किया है 6 आदमी के ऊपर, जिसमें कि एक मुसलमान है, जर्नलिस्ट है, एक नाम बताता हूँ सबकी। उन्होंने जो केस किया है 6 आदमियों पे, उन 6 के जो नाम हैं अपर्णा सोनी, ये जो औरत है जो कहती है मेरी बेटी है शिनोबा,
तो अपर्णा सोनी पे किया है, उस माँ पे जो अपने को दूसरी बीवी कहती है, शिनोबा पे किया जो रवि किशन की बेटी मानती है, जो रवि किशन को अपना बाप कहती है, और उसका पति राजेश सोनी पे एफआईआर किया है, और एक विवेक पांडे है, समाजवादी पार्टी का नेता है, उस पर किया है, और एक जर्नलिस्ट है खुर्शीद खान, इसको भी ले ही आया, उस पर किया है। तो भैया ये लोग, इन लोगों को तैयार करने में समाजवादी पार्टी का नेता का हाथ है, वो खुर्शीद खान का हाथ है, बाकी ये लोग तो टूल्स हैं। ये अपर्णा सोनी, राजेश सोनी और बेटी शिनोबा, ये भैया पति पत्नी की ज़िंदगी तुम 25 साल से जी रहे हो, एक बेटी तेरे आँख नाक के नीचे तेरे हाथ से जवान हो गई है, कैसा बाप है? अरे ये कौन सी दुनिया में है भैया? वो एनडी तिवारी वाली दुनिया अभी भी है क्या? लेकिन वो तो उसने शादी भी तो नहीं की थी उस औरत ने, वो डीएनए टेस्ट हुआ था। अब ये जो रवि किशन की जो बीबी हैं, उन्होंने एफआईआर किया पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में जाकर के किया कि भैया ये लोग 20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, कहते नहीं दोगे तो मैं रेप का मुकदमा कर दूंगा, ये धमकी दे रहे हैं ये लोग। अब वो लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो बायोलॉजिकल कंडीशंस है, उसके वकील कह रहे हैं, वो हाई कोर्ट में गए थे कि भैया ये एफआईआर को ख़त्म करो, ये तो बायोलॉजिकल ट्रायल है, तो बायोलॉजिकल फादर की लड़ाई है, इसमें ये एक्सटॉर्शन कहाँ से आ गया? अच्छा ये रवि किशन माँ चुप है बैठा हुआ है ना, मैंने कहा ना उसकी जितनी लंबी जीवे उससे ज़्यादा तो चाट चुका है ना। वो पहले 2014 में राहुल गांधी की चाट के बना था, वो चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, चुनाव लड़ा 2014 में, 6ठे पोजीशन में आया। लेकिन उसी का जो भाई बंधु है मनोज तिवारी, वो तो भाजपा में था, तो दोनों की साठ-गांठ हुई, थोड़ा सा मनोज तिवारी को भी चंपी चुम्पी लगाया होगा, और ये लोग तो मार्केट में नेताओं का तो होता ही है, कौन कहाँ से पॉपुलर है तो ले आओ। तो फिर 2017 में मनोज तिवारी के माध्यम से इसको भारतीय जनता पार्टी में ले आया रवि किशन को, तो उसको बाबा का आशीर्वाद भी मिल गया। 2019 में वो एमपी भी बन गया गोरखपुर से, और अभी भी उसको टिकट मिला हुआ है। बड़े सारे छठे फटे, लेकिन ये न छटा न फटा, क्योंकि यूपी में काबा, यूपी में बाबा वाह जैसे गाना गुना गा के जितना चाटा वो ठीक है भैया, उसका लाइफ स्टाइल है, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो 25 साल पहले साला मार्केट बंद हो गई थी, नहीं मिला, क्या गलती की उसने? नहीं की, उसको बोलोगे ये तेरी बेटी है? अरे है, उसने गलती की होगी, सहवास हुआ होगा, रात में तुम दोनों सोए होगे, प्रेम में रहे होगे, उसकी कीमत वसूली होगी तुमने। एक कहानी बता दूं आप लोगों को, बहुत छोटी कहानी है। एक आदमी एक चिट्ठी लिख रहा था कि अब मैं जा रहा हूं कि ये चिट्ठी, जब ये चिट्ठी आप पढ़ेंगे तब तक मैं रहूँगा नहीं, मैं सुसाइड कर चुका हूँगा, क्योंकि वो सामने वाली जो फलानी लड़की है और ये ग्लानी मुझे आज तक है, और फिर मैंने जितने भी हमारे पास अर्थ थे, तंत्र थे, मैंने माफ़ी मांगी, उसकी मदद की, और वो प्रेग्नेंट हो गई है आज की तारीख में। तो अब ये ग्लानी मेरे अंदर है, जबकि उसका पति कहीं सेना उना में काम करता है। तो मैं अपनी सारी संपत्ति जो भी मेरे पास हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनको छोड़ करके मैं बांट के जा रहा हूं, और मैं पश्चाताप करने जा रहा हूं। मैं कहां जाऊंगा, किस तरीके से मैं मरूंगा, ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं खुद को ख़त्म करूंगा। ठीक उसी समय उसके दरवाजे की घंटी बजती है, तो वो मेडिकल का रिपोर्ट आया था, वो दे गया था। उसने बीमार उमार था, जाँच कराया था, बीर्ज की जाँच कराया था। तो उसमें आया था, उस रिपोर्ट में आया था कि तुम तो बाप बन ही नहीं सकते। अब वो चिट्ठी की आखिरी लाइन ये लिखता है कि भैया उस लड़की के पेट में किसका बच्चा है तो वो जाने, मेरे 2 बच्चे किसके हैं ये मुझे कौन बताएगा। मैं मरने नहीं जा रहा, और मैं इस दुनिया को जीने जा रहा हूँ, अपने तरीके से समझने जा रहा हूँ। तो भैया दुनिया को अपने तरीके से जीना भी है, अपने तरीके से समझना भी है। ये जो फेमिनिज्म के जो कानून बने हुए थे, जो माइंडसेट है लोगों का, जो साला कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी टाइम फ्रेम को लेकर के आप केस कर दो तो बलात्कार हो जाएगा, जज साहब मान लेंगे। चाहे जज साहब के ऊपर ही कर दो, उनकी फट जाएगी। एक गांगुली जज के ऊपर हो गया था ना, एक लड़की ने वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, तो 3 बेंच बैठ करके उसको रफा दफा किया था। फिर उन्होंने किताब लिखी, वो गांगुली ने, फिर उसमें उस लड़की का नाम भी लिखा, खैर जो भी हो।
तो ये जो धंधेबाजी है, जो एक्सटॉर्शन है, ये जो सोसाइटी को अच्छा, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने कभी सुना है किसी मुसलमान स्त्री ने ये कही हो ये मेरी जवान बेटी फलाने मौलवी का है? जहाँ अधिकार है, जहाँ सम्मान है, जहाँ आपकी बातों की प्रतिष्ठा है, कीमत है, कानून है, वहीं पे तो मुंह खोलते हैं और हकते हैं ये लोग। बताइए, जहाँ देखिए कुछ फैक्ट्स बोलता हूँ, ठीक है। रवि किशन की ये हमने कहा कि ये इतना बड़ा फेमिनिस्ट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब मैं बियॉन्ड है, लेकिन पैट्रियार्कल जो एक एलिमेंट्स हैं वो भी इस गधे में है दबा के। बहुत चालू चाहिए भाई। इसकी 1 2 3 बेटियां हुई लगातार, बेटा चाहिए इसलिए चौथा बच्चा भी ट्राई किया, इसने चौथा बेटा हुआ, इसको सक्षम नाम है उसका। इसकी जो अब शिनोबा जो अभी एक बेटी कह रही कि मैं हूँ, रीबा इसकी बड़ी बेटी अभी गूगल में मिला है, तनिष्का दूसरी बेटी, इशिता तीसरी बेटी और चौथा बेटा सक्षम, अगर 5वां गिन लो तो शिनोबा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको तो अवार्ड मिलना भी चाहिए भैया। ये भारत की आबादी में जो मुसलमानों की आबादी दन दन दुगुना होती चली गई। 1951 में मुसलमानों की आबादी थी 7% और 2011 में 14.2% हो गया, तो दुगुना से भी ज़्यादा हो गया। और हिंदुओं की आबादी थी, सिख ईसाई और बौद्ध मिला के, जैन मिला के, नहीं ईसाई नहीं, सिख बौद्ध जैन मिला के 92% थी, तो वो हो गया 79.8% 2011 में। 2024 का भी आया नहीं डाटा। तो यहाँ तो जिनोसाइड होता चला गया। इस बीच में तो ये फिल्मी हीरो रवि किशन ने तो अच्छा काम किया है भाई, 5 बच्चे तो पैदा किए ना, चलो इसके लिए अवार्ड दो उसको। और ये जो लड़की है, जो अपर्णा सेन है, जो स्त्री है, वो मेरे को साजिश की शिकार हुई लगती है। और उसका क्या है, वो लपरगंज उसका घर वाला राजेश सोनी है, उस पर FIR तो किया इन लोगों ने। हाई कोर्ट गई है, जज साहब का तो पैमाना कुछ होता नहीं है, क्या करे नहीं करे कैसे करे। बेचारा इलेक्शन तो अब सर पे है, चुनाव लड़ रहा है, तो वो चुप लगा, गब्दी मारे बैठे हुए रवि किशन। कहीं बाबा ने गुस्सा के एक लपर मार दे, कहीं मोदी ने कुछ कह दे, भाई चुनाव सामने है, कहीं सीट ना हाथ से निकल जाए। लेकिन जनता भी बहुत भी ठीक ठाक हो गई है। वो लोग मतलब किसी भी उम्र में जाके किसी को बलात्कार का मुकदमा कर दोगे? अच्छा, पोक्सो यहाँ नहीं लगा सकते, नहीं तो लगा दिया होता भाई, है ना। उसे क्योंकि प्रेम में थी और वो जवान थी, वो अभी 54 साल की है, तो 95 में 25-26 की रही होगी अपर्णा सोनी। फिर बाद में तो शादी भी करी ना राजेश सोनी से, तो पोक्सो उसको नहीं लगा सकती है ना। बड़े बड़े संत महात्मा भी जेल में पोक्सो से लगा देने के चक्कर में उनकी सारी कीर्ति, उनका सारा ज्ञान, सारा वेद, सब कुछ खत्म। अब पोक्सो लग गया, बलात्कारी बाबा हो गया, पूरा ढोल पिटा जाता है। और उनके साधक जो अभी भी उन पैर छू के प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं। तो ये दुनिया बड़ी ख़राब है, फेमिनिज्म ने तबाह कर रखा है, बर्बाद कर रखा है। और रवि किशन के ऊपर जो कुछ भी हुआ है उसे मैन वर्सेज वुमेन नहीं, फेमिनिज्म वर्सेज मेंस राइट की तरफ देखना चाहिए। हैं, एक राजनीतिक आदमी, वो SP का नेता, और वो क्या कहते हैं विवेक पांडे और वो खुर्शीद खान, दोनों ने मिलकर थाने ले जा करके इनसे FIR लगवा दिया। अब उनकी फटी जब ये रवि किशन की घरवाली गई है FIR लिखाने के लिए, बोली कि 20 करोड़ रुपए इसने मांगे। भाषण जितना दे लें कोई अंत नहीं है, लेकिन बात इतनी है कि ये जो धंधा है बड़ा ही गंदा है। 25 साल पहले से तुम भूले हुए थे क्या? आज याद आ गया तुमको? हैं, मोदी जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा किस उम्र में? 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। मोदी 17 सितंबर 1950 के हैं, 74 साल के हो गए हैं। और उनके चुनाव में उनकी बीबी क्रॉप अप होके आई, तो ताकतवर आदमी था, क्या उखाड़ लिया लोगों ने? कर लिया कुछ? ये थोड़ा सा MLA MP टाइप का आदमी है, वो जितनी लंबी जीभ है उतना चाट के वहाँ पे खड़ा हुआ है ना। हीरोपंथी से ज़्यादा नाम पैसे तो अब राजनीति में कमाए इसने, तो डरता भी है अपना। ताकतवर रहता तो इसका क्या उखाड़ लेते लोग। और अभी भी अगर ये बचा हुआ है इसीलिए कि राजनीतिक सत्ता में है, और उस सत्ता का भागीदारी में है जो अभी
पावर में है, अभी मोदी एंड कंपनी के छाते के नीचे है, इसीलिए बचा हुआ है, नहीं तो उससे मिट्टी पलित हो जाती। और दूसरी बात यह है कि मोदी एंड कंपनी के छाते के नीचे नहीं रहता तो जैसे वो अभी तक उसको याद नहीं था, अब आगे भी नहीं याद रहता। अब देखा भैया चुनाव भी है, इसके बाद बहुत पैसे भी हैं, बहुत कमा भी लिया है, चलो इसको चुनावी भी फायदा होगा विपक्षियों को और तुमको पैसा वैसा भी मोटा दिला देंगे। अब वकील वकील के पीछे तो पैसा वैसा लगता ही होगा। उसकी बेटी भी हीरोइन है भाई, काम उम करती है। रवि किशन की अपनी बड़ी बेटी भी फिल्म में काम करती है। तो सारे तो मतलब ठीक है, अच्छे हैं ना, वो वर्किंग हैं और दुनिया को अपनी नज़र से देखा है, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन ये जो अपराध है, ये जो अपराधीकरण है पुरुषों के व्यवहार का, पुरुषों के आचार का, पुरुषों के होने का, पुरुषों के एग्जिस्टेंस का, इस पर रोक लगनी चाहिए, कानून के माध्यम से लगनी चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेंबरशिप लीजिए ना चैनल का, ज्वाइन बटन क्लिक करके। जय सिया राम, हरिओम।